नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ फार्मासिस्ट एलोपैथी, जिसका पोस्ट कोड था 894, उसका जीके सेक्शन। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 22 अगस्त 2021 को। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। और जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी प्रोविजनल आंसर की फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 894, और ये सीरीज़ ए है और एग्ज़ाम हुआ है 22 अगस्त 2021 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ये स्थित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हिमाचल प्रदेश में, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ ओल्डेस्ट स्कीइंग स्लोप्स। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सबसे पुराना स्कीइंग ढाल है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की जो आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भगत सिंह ठाकुर रिसीव्ड द परशुराम अवार्ड। तो भगत सिंह ठाकुर ने किस वर्ष में परशुराम अवार्ड प्राप्त किया। तो 123 का आंसर दिया है ऑप्शन डी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, कंट्री लाइफ इज़ अ फेमस पब्लिश्ड वर्क ऑफ। तो कंट्री लाइफ किसकी प्रसिद्ध प्रकाशित कृति है। तो 124 का आंसर दिया है ऑप्शन ए नोरा रिचर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है, आ, घृणित धामी गोलीकांड के लिए घनाटी के समीप 16 जुलाई 1939 को पुलिस द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया था। तो धामी गोलीकांड की ये बात हुई है। तो 125 का जो आंसर आएगा ऑप्शन बी भागमल सोठा। और आपको इसकी डेट याद रखनी है कि धामी गोलीकांड जो कब हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कारदांग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कारदांग मठ हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ये स्थित है। 126 का है ऑप्शन ए केलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मनाया जाता है। 127 का आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जजेद उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो 128 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 है, पटिकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पटिकारी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है। 129 का है ऑप्शन डी ब्यास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरी वार। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो 130 का आंसर दिया है ऑप्शन ए NC नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड बाई। तो चंबा राजसी राज्य की स्थापना किसने की। तो 131 का है ऑप्शन ए मेरू बर्मन ने। और चंबा शहर की किसने की थी, साहिल बर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 132 का आंसर दिया है ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वास। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। तो 133 का है ऑप्शन ए हिंडूर। इसके अलावा जो है बानेड़ किसका नाम था, सुंदरनगर का, धमेरी नूरपुर का और किरग्राम बैजनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, पार्वती वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। तो 134 का है ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, ब्रांडोसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ब्रांडोसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। तो 135 का आंसर दिया है ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, द डिप पोवन हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट है। तो 136 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है, ऋषिकुल्य नदी जो हाल ही में समाचारों में थी किस राज्य में ये स्थित है। तो ऋषिकुल्य रिवर जो है, जो मतलब अभी न्यूज़ में थी रिसेंटली, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो 137 का आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, अल्बर्ट
अल्बर्ट पाहिमी पैडेक को हाल ही में किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो 138 का आंसर दिया है ऑप्शन सी, चाड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इनको मैं स्किप करता हूँ। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, और साथ ही में आंसर की का जो लिंक है वो भी आपको नीचे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के हैं। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द। तो मरीज की जैविक मृत्यु का अर्थ है इसके ऊतकों की मृत्यु। तो कौन से ऊतक? 143 का जो आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, विच इज़ नॉट अ ट्यूबर क्रॉप। कौन सी कंद फसल नहीं है? तो 144 का आएगा ऑप्शन ए, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, अ रेड ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू अ थिक ब्लू ग्लास अपीयर्स। तो एक लाल वस्तु मोटे नीले कांच से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? तो 145 का है ऑप्शन सी, काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल अपर लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन वाटर इज। तो पानी में आर्सेनिक की अनुशेय ऊपरी सीमा कितनी है? तो 146 का दिया है ऑप्शन सी, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री के, विच इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। तो प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में सूचना का स्रोत कौन सा है? 147 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म बिकेम द स्टेट रिलीजियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म बना। तो 148 का है ऑप्शन बी, अशोक। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा अशोक के बारे में। तो अशोक किस धर्म से संबंधित था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से रिलेटेड कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो अशोक ने भेजा था महेंद्र तथा संघमित्रा को। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मंगोल्स फर्स्ट इन्वेड इंडिया। तो किसके शासन के दौरान मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इसका आंसर दिया है आंसर की में ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। तो बात करूँ मैं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और इसके अलावा जो इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है, जैसे चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का जो था इसने शुरू किए थे। चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका और तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल। तो ये प्रचलित किए थे इसने। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि टंका और जीतल क्या थे? तो ये थे इसके शासनकाल में प्रचलित सिक्के। अलावा जो क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश के बारे में कि तुर्कान ए चहरगानी की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने। और भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएटेड विद। तो श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है? तो 150 का आंसर है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो आंसर दिया है कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, तेजपाल। तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तेजपाल। तो वैसे दिलवाड़े के जैन मंदिर ये थे चालुक्य सोलंकियों के, और दिलवाड़े के जैन मंदिर जो हैं ये 5 मंदिरों का ये समूह था। है कहाँ पे? ये है माउंट आबू, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 152 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द विच अमेंडमेंट। तो किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 153 का आएगा ऑप्शन बी, 44वां संवैधानिक संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड वेदर पार्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो कौन निर्णय करता है कि जो भी विधेयक है, कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं? तो 154 का आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एट प्रेजेंट हमारे जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा राज्य सूची में नहीं है?
155 का आंसर है ऑप्शन सी बीमा। तो आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है ऑप्शन सी बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्स इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो कौन सा कर केंद्र एवं राज्यों द्वारा नहीं बांटा जाता है। 156 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रय कर। तो जितने मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये आंसर जो है प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है मंदी किस देश की वह आर्थिक स्थिति है जब वहाँ होता है। तो रिसेशन इज दैट इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अ कंट्री व्हेन देयर इज अ। तो 157 का आंसर दिया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जियोग्राफी के हैं द अर्थ रोटेट अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टूवार्ड्स। तो पृथ्वी खालिस्तान की ओर निर्देशित अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन बी ध्रुव तारा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बात आई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 159 में पवनों की यानी कि विंड। तो 3 टाइप की होती हैं ये पवनें 3 टाइप की होती हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है क्वेश्चन भी। तो पहली होती है प्राथमिक पवनें यानी कि जो स्थायी पवनें होती हैं। तो स्थायी पवनों में आती हैं 3 टाइप की। स्थायी पवनों में पहली आती है ट्रेड विंड्स, दूसरी है वेस्टर्लीज और तीसरी आती है पोलर एस्टर्लीज। यानी हिंदी में बताऊँ तो पहली है प्राथमिक पवनों में यानी कि स्थायी पवनों में पहली है व्यापारी पवनें, दूसरी हैं पछुआ पवनें और तीसरी है ध्रुवीय पूर्वा पवनें। इसके बाद जो आती हैं यहाँ पे सेकंड टाइप इसकी है द्वितीयक पवनें। तो यानी कि सेकेंडरी विंड्स। तो सेकेंडरी विंड्स में आती है आपकी मानसूनी। तो मानसूनी विंड्स जो हैं सेकेंडरी विंड्स हैं। और तीसरी जो है थर्ड में स्थानीय पवनें जो भी हैं जैसे गर्म और ठंडी हवाएं जो भी आती हैं ये आती हैं तृतीयक पवनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 विच एनवायरनमेंट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प। कौन सा पर्यावरण ग्रान अनूप की वृद्धि में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर दिया है ऑप्शन ए ज्वारी स्पाट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फरक्का बैराज वाज बिल्ट टू चेक। तो फरक्का बैराज इसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। तो 161 का आंसर दिया है ऑप्शन डी ये सभी के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया वाज कमीशनड इन। तो भारत में प्रथम नाभिकीय विद्युत स्टेशन यहाँ पे चालू हुआ था। तो 162 का आंसर दिया है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है ये तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 है इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ फॉरबिड इज। इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी परमिट। तो फॉरबिड का मीनिंग होता है रोकना और परमिट का जाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल इज। तो 164 का आंसर दिया है ऑप्शन ए रीप्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 देयर वाज अ सम कन्फ्यूजन। तो इसका आएगा ऑप्शन डी ओवर द एग्रीमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 166 है मीनिंग ऑफ द इडियम टू लीव नो एवेन्यू एक्सप्लोड इज। तो 166 का आंसर दिया है ऑप्शन सी टू ट्राई एवरी सोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के हैं शौचालय में समास कौन सा है। तो 167 का आंसर दिया है ऑप्शन ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 मार में प्रत्यय क्या है। तो 168 का आंसर दिया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँव डगमगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 169 का है ऑप्शन ए साहस टूट जाना। और लास्ट क्वेश्चन है पीने के इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो 170 का है ऑप्शन सी पिपासा। ऑप्शन सी पिपासा। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन फार्मासिस्ट एलोपैथी का पोस्ट कोड 894। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और आंसर भी आप इसके टिक कर सकते हैं ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले।